Today we'll be discussing on spleen meridian. Spleen meridian has got 21 points. इसे स्प्लीन को आमतौर पे प्लीहा या तिल्ली भी कहते हैं और इसमें 21 पॉइंट्स हैं और मैक्सिमम जो एनर्जी रहती है स्प्लीन में वो 9 बजे से 11 बजे तक रहती है सुबह। अगर स्प्लीन में कोई डिसऑर्डर हो जाता है इट डायरेक्टली अफेक्ट्स योर ब्रेन एंड सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इट ऑल्सो क्रिएट्स प्रॉब्लम इन स्पाइन प्रॉब्लम्स को बढ़ाता है। जेनिटो यूरिनरी प्रॉब्लम्स हैं इसमें भी बढ़ जाती हैं और कई बार पेट की, एब्डोमिनल की या इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम्स भी काफी बढ़ती हैं। फॉर एग्जांपल इससे आपको स्टमक पेन हो जाता है, फ्लैटुलेंस हो जाते हैं, अधोवायु बढ़ जाती है, कॉन्स्टिपेशन का है, डायरिया होता है, कई बार हेमरेज हो जाता है आपको डाइजेस्टिव ट्रैक में। उसके अलावा आप देखें जीआईटी या इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन भी होता है। अगर स्प्लीन हाइपर एक्टिव हो जाए, शरीर सुस्त हो जाता है। उसके अलावा आपको लेटे रहने का जी करता है। अगर हाइपो एक्टिव हो जाए यानी एनर्जी कम हो जाए तो आपको मीठा खाने का जी करता है और अधोवायु फ्लैटुलेंस तो ज्यादा होती ही है। उसके अलावा आपकी स्मरण शक्ति यानी याददाश्त भी कमजोर हो जाती है आपकी और आपको कोशिश करते हैं कि आप पैरों से ज्यादा चलना ना पड़े आपको। तो इसको ट्रीटमेंट के लिए पहले हम लोग देखते हैं। पहला पॉइंट इसमें है स्प्लीन वन। स्प्लीन वन इट स्टार्ट्स फ्रॉम बिग टो आउटर साइड नियर नेल, यानी नेल के पास, यहां देखिएगा नेल के पास आउटर साइड में यहां से शुरू होता है। ये बिग टो नेल के पास शुरू होता है। यह है स्प्लीन वन। स्प्लीन वन है पैर के नेल में से इसके पास से शुरू होता है और इससे जितनी भी प्रॉब्लम, क्योंकि पैर में थंब जो होता है बिग टो इज योर सुजोक में फेस होता है वो, यानी ऑल योर नेजल प्रॉब्लम्स, नाक की प्रॉब्लम हो या बॉडी में ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा हो गई हो, उस केस में भी ये काफी हेल्प करता है। और ये बॉडी फ्लूइड्स में जितनी भी स्टिमुलेशन करना है या कहीं कमी हो रही है, कहीं रुका हुआ है, उस केस के लिए ये बेहतर बढ़िया है बॉडी फ्लूइड्स को रेगुलेट करने का। टॉन्सिल्स की अगर होती है प्रॉब्लम या कान की या नाक की प्रॉब्लम है, उस केस में भी ये नंबर 1 पॉइंट है, अच्छा पॉइंट है, बढ़िया पॉइंट्स हैं। और इसमें नॉर्मली अगर कोल्ड फीट, कोल्ड पैर ठंडे हो जाते हैं कई बार, इसी पॉइंट में थोड़ा दवाइए, ये जिम्मी से या किसी पेन से, किसी पेंसिल से आप दवाइएगा, स्टिमुलेट कीजिए उससे, उससे भी आपका कोल्डनेस होगा फीट का वो खत्म हो जाएगी। और इसके अलावा कई बार लेटने में आपको प्रॉब्लम होती है, मतलब लाइंग डाउन की प्रॉब्लम होती है, लेट में आप अच्छी तरह लेट नहीं पाते हो, बार बार इधर उधर करवट बदलनी पड़ती है। उस केस में, या मेंस्ट्रुएशन बहुत ज्यादा हो रहा है, उस केस में केवल ये पॉइंट लगाएंगे SP1, इसमें लगाइए, स्टिमुलेट कीजिए और मेथी का दाना लगा दीजिए, उससे भी आपको काफी फायदा होगा, बढ़िया होगा। यार मोस्टली क्या है, कोलाइटिस हो, नोज से ब्लीडिंग हो रही है, टॉन्सिल्स का बढ़ना है, अगर डाइजेस्टिव ट्रैक में अगर हेमरेज वगैरह हो गया है, यानी यूरिन में ब्लड वगैरह आ रहा है, ऐसे केस में, मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर में ये काम करता है। ये SP1 एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये ब्लड को तो रोकता ही है, इसके अलावा रेगुलेट करता है स्टमक को, ब्लैडर को, मन को शांत करता है। और यूरिन में से अगर एल्बुमिन निकल रहा है, इस केस में भी ये बढ़िया है। इंपॉर्टेंट बात ये है कि इस SP1 पॉइंट को प्रेग्नेंट लेडीज को नहीं लगाना है। अच्छा, इसका 1 पॉइंट और सोल्यूशन भी है। अगर पैर आपके ठंडे हो गए, केवल आप स्टिमुलेट करेंगे थोड़ी देर, उससे करेंगे तो पैर गर्म होना शुरू हो जाएंगे, नंबर 1। नंबर 2, अगर ड्रीम डिस्टर्ब स्लीप है, बहुत ड्रीम्स आ रहे हैं और आप उससे सो नहीं पा रहे अच्छी प्रॉपरली, तो केवल उससे स्टिमुलेट कीजिए, उससे फर्क पड़ेगा। दूसरा, आपका मन अशांत है, शांत नहीं है, यानी बहुत ज्यादा एक्सेस ड्रीम आ रहे हैं, कई बार उल्टे पुल्टे ड्रीम आ रहे हैं, उस केस में भी ये बढ़िया अच्छा काम करता है। SP1 बढ़िया है, ये नेल के जस्ट पास में ही है। इसके साथ में दूसरा पॉइंट है SP2। SP2 पॉइंट यानी जस्ट नेल के साथ में ये SP2 पॉइंट है, यहां भी देख लीजिए, इसमें SP2 पॉइंट है, यानी पहले जोड़ में बिग टो का जोड़ है, उस जोड़ में ये आता है SP2। SP2 इज ए ट्रीटमेंट फॉर अंडर डेवलप्ड ब्रेन, यानी किसी बच्चे का ब्रेन प्रॉपर डेवलप ना हुआ हो, ऐसे केस में इस पॉइंट में स्टिमुलेशन देखिए, ये आउटर साइड में है,
इट इज नॉट ऑन अपर साइड, इट इज आउटर साइड, बाहर की तरफ को है, ये बाहर की तरफ को है, बाहर की तरफ को है। इसमें अगर आप देंगे अंडर ब्रेन अगर अंडरवर्क हुआ या डिजीनेस ज्यादा आ रही है या कई बार फीवर आपको आ रहा है और आपको पैरों में हैवीनेस लग रही है, हैवीनेस लिम्स लग रहे हैं आपके, लग रहे हैं, कोल्ड फीट्स हो गए हैं, यूरिक एसिड बढ़ गया है, गठिया का हो गया है, और इसमें अगर कई बार बच्चा अपने आप खाना नहीं खा पा रहा तो भी अगर हम ये पॉइंट पाएंगे तो वो उसमें उसको फायदा होगा। और कई बार गैस्ट्रिक प्रॉब्लम जो पेट की होती है या स्टिफनेस हो जाए आपके बैक में, हिप में, एंकल में, स्टमक में, वो सारे केस में है। कई बार हम लोग बेंड नहीं हो पाते, बेंड होने में कई प्रॉब्लम होती है, बेंडिंग, उस केस में भी ये बढ़िया है, अच्छा है। और फॉरवर्ड या बैकवर्ड बेंडिंग, दोनों बेंडिंग के लिए ये अच्छा पॉइंट्स हैं। उसके अलावा अगर डाइजेस्टिव ट्रैक में कोई प्रॉब्लम हो रही है या फटीग हो रही है, उस केस में भी अच्छा है। कई बार बच्चा हाइपर एक्टिव हो जाता है या कई बार बच्चों में फियरनेस आता है, डर आया हो जाता है, उस केस में भी ये अच्छा है, बढ़िया करता है। बस ध्यान रहिए प्रेगनेंसी के टाइम पे इसे नहीं लगाना है। sp3 इसी लाइन में आगे जाके sp3 है, sp3 है, ये देखिएगा sp3 है, यहाँ पर है, जस्ट अंगूठे में जब स्टार्ट हो रहा है इसके पहले, यहाँ देखिए ये 3 नंबर यहाँ पर इसमें sp3 एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये पेनक्रियास को एक्टिवेट करता है, यानी डायबिटिक केस में इट इज अ वेरी गुड पॉइंट। नॉर्मली ये पॉइंट लगाया जाता है ताकि पेनक्रियास, क्योंकि डायबिटिक टाइप 1 में या टाइप 2 में केसेस में पेनक्रियास जब एक्टिवेट कम होते हैं या बिल्कुल नहीं होते, उस केस में ये लगाएंगे तो पेनक्रियास एक्टिवेट होने लगते हैं। और बॉडी फ्रूट्स को तो ये ठीक करता ही करता है। उसके अलावा जो रेड ब्लड सेल है, रेड ब्लड सेल को बढ़ाता है। होमोग्लोबिन अगर किसी का कम हो गया उस केस में भी ये बहुत बढ़िया पॉइंट है। और ये स्पाइन को स्ट्रेंथ करता है, लंबर प्रॉब्लम्स कोई हो, झुकने में पेन, लंबर में प्रॉब्लम होती है, पेन होता है, उस केस में बढ़िया है। हर्निया में और डायबिटिक के लिए एक रामबाण इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये इसमें करना है। अगर किसी की लंग्स की प्रॉब्लम हो रही हो उस केस में भी ये अच्छा पॉइंट है, प्रॉब्लम बढ़िया करता है। और प्रॉब्लम अगर किसी की, यानी कोई टाइट शूज पहनता है, कई वो बच्चे टाइट शूज चलते हैं, उससे बॉडी में असर पड़ता है, उस केस में भी, क्योंकि ये गलत पॉइंट दब जाता है, दबा रहेगा हमेशा ये पॉइंट, तो भी दिक्कत है। इसलिए इसको शूज अगर चेंज करेंगे उससे आपके बॉडी में अगर वीकनेस वगैरह आ रही है पैरों में, वो काफी हद तक ठीक होती है। इसी श्रृंखला में इसके आगे, जस्ट आगे sp4 पॉइंट है। sp4 पॉइंट इम्यून एनहांसिंग पॉइंट है, आजकल के जमाने में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इम्यून एनहांसिंग पॉइंट, यानी स्टेट में ज्यादा थोड़ा सा ऊपर है, इम्यून एनहांसिंग पॉइंट है। ये इम्यूनिटी आपकी तो बढ़ाएगा ही। ये अगर पेन हो रहा है आपका, टेस्टिस वगैरह में पेन हो रहा है, कई बार क्या होता है इंजरी हो गई है आपकी, वाइटल पार्ट्स में इंजरी हो गई है या कोई जोर से लग गया है, चोट लग गया है, उस केस में भी ये आपको कंट्रोल करेगा, अच्छा पॉइंट है, राहत देगा। इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल किसी का बढ़ गया है, फैट्स बढ़ गए हों, उस केस में भी अच्छा है, बढ़िया है, इम्यूनिटी तो बढ़ाएगा ही। और कई बार आपको फीवर हो गया है और भूख नहीं लग रही है, ऐसे केस में भी अच्छा है। ब्रीदिंग प्रॉब्लम किसी को होती है उस केस में लगा सकते हैं, वोमिटिंग हो रही है या फेस में स्वेलिंग वगैरह हो गई है, उस केस में भी कर सकते हैं। अगर आपको हार्ट में, यहाँ छाती में जलन लग रही, जलन, उसके लिए भी बढ़िया पॉइंट है, अच्छा पॉइंट है। फेस में स्वेलिंग तो होगी, स्टमक में क्रैम्प्स वगैरह हो गए हैं, उसके लिए भी अच्छा पॉइंट है। डाइजेस्टिव ट्रैक में अगर हेमरेज कहीं हो रहा है, ब्लीडिंग वगैरह हो रही आ रही है यूरिन में या स्टूल में, उस केस में भी है। और एक बात और, कैंसर के किसी भी केस में ये पॉइंट लगाना बहुत अच्छा रहता है, बढ़िया पॉइंट है ये। नाउ sp5 पॉइंट थोड़ा ऊपर है उससे, जो पहले हमने बताया था उससे जस्ट तरह सा ऊपर है sp5 पॉइंट, ये वाला देखिए, हम ये पॉइंट है, यहाँ पर ऊपर पॉइंट है। sp5 पॉइंट जितनी पुरानी खांसी हो रही है या डाइजेशन की प्रॉब्लम है, एपिलेप्टिक सीजर्स हैं, यानी मिर्गी के दौरे पड़ रहे हैं, उस केस में भी अगर स्वेलिंग हो रही है, फेस में स्वेलिंग है, या कई बार अल्सर हो रहा है आपका पैर में कहीं अल्सर हो रहा है, कफ बहुत ज्यादा आ रहा है, जेनिटल में प्रॉब्लम है, पेट की प्रॉब्लम, दर्द हो रही है, और अगर कई बार पेटों में लम्प जैसा लगता है, मोटापा जैसा लगता है, पेट में हार्डन लगता है, लम्प लगता है, उस केस में भी, अगर जीभ के रूट में भी अगर आपको कुछ फीलिंग हो रही है, दर्द हो रहा है, कुछ हो रहा है, उस केस में भी अच्छा है। और
इसके अलावा जॉन्डिस कई बार हो जाता है, आपको खाने का जी तो कर रहा है पर आप खा नहीं पा रहे हो, उसके लिए SP5 पॉइंट एक अच्छा पॉइंट है। दूसरी बार कई बार लोगों को आई में प्रोट्रूजन झुकी रहती हैं, मसल्स जो वीक हो जाती हैं, आंखें झुकी सी रहती हैं, लगता है सोते हुए जैसे लगते हैं, क्योंकि मसल्स आपकी वीक हो जाती हैं। उस केस में इसको पिटोसिस कहते हैं। ऐसे केस में मसल्स को स्ट्रेंथन करने के लिए ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताएंगे, SP6। ये एंकल जॉइंट के 3 ऊपर है और ये एक, इसको हम बोलते हैं स्टॉप ब्लीडिंग पॉइंट, यानी कहीं भी ये है SP यहां पर आता है, SP6 यहां पर से ऊपर आता है। SP6 ये देखिए यहां पर है, यहां पर आ रहा है, ये यहां पर एंकल के जस्ट ऊपर है, इतना ऊपर है। उसके बाद ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट है स्टॉप ब्लीडिंग पॉइंट, इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। यहां पर 3 मेरिडियन मिलती हैं, यानी इसमें लिवर मेरिडियन, किडनी मेरिडियन और स्प्लीन मेरिडियन मिलती हैं। और ये कहीं भी ब्लीडिंग की प्रॉब्लम हो, यानी ब्लड की कोई प्रॉब्लम होती है बॉडी में, कहीं भी नाक से लग रहा है, यूट्रिन से लग रहा है, कहीं और से भी निकल रहा है, इस सारे केस के लिए लगाते ही ब्लीडिंग बंद हो जाएगी। बस एक बात ध्यान रखिए, ये जो है डिलीवरी के टाइम पे ये बहुत बढ़िया पॉइंट है, इस पॉइंट को आप दबाएंगे तो नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी, नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी, बहुत बढ़िया पॉइंट है। बस एक चीज याद रखिएगा, प्रेगनेंसी के टाइम पे इसे नहीं लगाना है। और बाकी स्टॉप ब्लीडिंग पॉइंट बता दिया आपको, कहीं भी ब्लीडिंग हो रही है उसके लिए बढ़िया है। अगर वोमिटिंग हो रही है, मुंह से पानी आ रहा है, यानी कई बार होते हैं खाना खा रहे हैं उसके बाद मुंह से निकल रहा है, वापस निकल रहा है, उस केस में भी बढ़िया है। अगर नेवल रीजन में पेन हो रहा है, डायरिया है, वोमिटिंग है, और कई बार लोगों का सोते समय सीमन जो है निकल जाता है, उस केस में भी कई लोग मुंह खोल के सोते हैं, सांस प्रॉपरली नहीं ले पाते, उस केस में है, या एनीमिया हो या यूरिनरी ब्लैडर की प्रॉब्लम हो, यूरिनरी प्रॉब्लम हो, उस केस में भी ये अच्छा पॉइंट है। खासकर इनफर्टिलिटी होता है फीमेल या मेल में होता है कभी, तो इसलिए इस केस में भी ये अच्छा पॉइंट है, बढ़िया पॉइंट है। और अगर जेनिटल रीजन में या पेट में कहीं पर अल्सर हो रहे हैं, अगर कई बार जॉ लॉक हो जाता है आपका, ऐसे केस में भी बढ़िया है, अच्छा लॉक हो जाता है। उसके अलावा ये गायनी प्रॉब्लम में भी काफी बेहतर काम करता है, बढ़िया है। उसके बाद आते हैं हम लोग SP7 में। SP7 में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बढ़िया पॉइंट है, इसमें वेट लॉस हो, यानी वेट अगर लॉस हो जाता है उसके लिए बढ़िया है। और वेट उसमें SP7 में यूरिन, कई बार कम यूरिन आ रहा है, वेट लॉस हो रहा है, और फूड इनटेक जो है प्रॉपरली नहीं हो पा रहा है, पैर में पैरालिसिस हो रहे हैं, फ्लैटुलेंस वगैरह हो ही रहा है, स्नीजिंग बहुत ज्यादा आ रही है, तो उस केस में भी ये बढ़िया है। और नॉर्मली कई बार एनएस प्रोलैप्स होता है या यूट्रस प्रोलैप्स हो रहा है, बाहर की ओर निकल रहा है, उस केस में भी ये बढ़िया पॉइंट है। SP7, जस्ट SP7 यहाँ पर है, देखिएगा SP7, ये देखिए SP7 यहाँ पर है, SP7 यहाँ पर है, ये देखिए यहाँ पर SP7 है, यहाँ पर आएगा पैर के ऊपर, उसके SP6 के ऊपर SP7 आएगा। 8 में महिला अगर पेशाब रोक नहीं पा रही है, बार बार पेशाब हो जा रही है, यूट्रस प्रोलैप्स हो रहा है, अगर बेंड में आगे की ओर बेंड करना या पीछे की ओर बेंड करने में प्रॉब्लम हो रही है, और लंबर रीजन में पेन है, एपिटाइट प्रॉपरली नहीं खा पा रहे, पेशाब कम आ रहा है, ल्यूकोरिया हो रहा है, ऐसे केस में, या मेल में स्पर्म की कमी है, उस केस में भी ये बढ़िया पॉइंट है, अच्छा पॉइंट है। इसी के जस्ट ऊपर एक है SP9 है, इसमें पैरों में स्वेलिंग हो जाए, भूख नहीं लग रही है, बेंडिंग की प्रॉब्लम है, और अगर वजाइना में सूजन हो रहा है, दर्द है, यूरिन आने में प्रॉब्लम हो रही है, और चेस्ट में हीट अप ज्यादा हो गया है, और या कई बार पेट में ठंडक ज्यादा है, तो कई बार रिब्स के बीच में टेंशन जैसा लग रहा है, बहुत ज्यादा भारी लग रहा है, उस केस में भी, या क्रैम्प्स हो रहे हैं, पैरों में क्रैम्प्स हो रहे हैं, लेग्स में क्रैम्प्स हैं, लार कई बार बहुत ज्यादा आ रही है, लार अधिक निकल रही है, तकिए खराब हो जाते हैं उससे, उस केस में भी बढ़िया है। और इसके अलावा कई बार पेशाब में, वीर्य में दस्त काफी बहुत ज्यादा हो रहे हैं, रोक नहीं पा रहे हैं, इस केस में भी बढ़िया पॉइंट है SP9। इसके बाद SP10 है, SP10 एक बढ़िया पॉइंट है, इसको हम सी ऑफ बायो एनर्जी भी कहते हैं, यानी बॉडी फ्लूइड्स इसमें काफी होते हैं, ब्लड जो है इम्यूनिटी बढ़ाता है, एक
इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। ये स्पेशल पॉइंट है एलर्जी का। SP10 जो देखिएगा, SP10 ये है, ये SP10 देखिए यहाँ पर है, SP10 है, जस्ट ये नी के ऊपर है, उसी साइड में, आउटर साइड में। तो ये जो है पल्विक, क्योंकि पल्विक रीजन्स के में कोई अगर प्रॉब्लम होती है उसमें, उसके लिए मेन पॉइंट है, इसे स्टिमुलेशन करने से कहीं भी एलर्जी हो रही हो बॉडी में, वो एलर्जी खत्म हो जाती है। रेगुलेट, ब्लड को रेगुलेट करता है, मेंस्ट्रुएशन में को भी रेगुलेट करता है। और थ्रोम्बोसिस जो होते हैं, यानी कई बार ब्लड क्लॉट जैसे हो जाते हैं पैरों में, उन केस में भी ये बढ़िया है, अच्छा काम करता है। इसका इंडिकेशन क्या है? इसका इंडिकेशन ये है कि पूरी बॉडी में आपका ईचिंग होने लगेगा, दांत कटकटाने लगेंगे, जैसे पेट में कीड़े होते हैं तब कटकटाते हैं। मेंस्ट्रुएशन की प्रॉब्लम हो तब हो सकता है, ब्लीडिंग पाइल्स होंगी, या कोई भी हैमरेज हो गया है, एलर्जी की प्रॉब्लम है, या उसके बाद पेल्विक रीजन में कुछ भी प्रॉब्लम है, लोअर लेग में अगर कुछ प्रॉब्लम हो रही है, उस केस में भी ये बढ़िया है, अच्छा होता है। और अगर कई बार ये भी पाया गया है कि इंटरकोर्स के दौरान विजाइना में काफी ड्राइनेस रहती है, वो ड्राइनेस को भी ये दूर करता है। ये पॉइंट लगा के बढ़िया पॉइंट है। SP11 पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये वाटर एक्सक्रीट करता है, काफी करता है, बैलेंसिंग करता है वाटर को, ये यूरिनरी फंक्शन को रेगुलेट करता है। और इससे क्या है, स्पर्म वगैरह हो या एग हो, ओवा हो, इनको स्मूथ करने में ये बहुत अच्छा पॉइंट है। इसलिए ये कई बार ब्लड में एसिडिटी अगर बढ़ गई है, या मोर्टेलिटी ज्यादा हो रहा है स्पर्म का, या प्रोस्टेट की प्रॉब्लम है, उस केस में भी अच्छा बढ़िया हेल्प करता है, ताकि टेस्टिस और ओवरीज को प्रॉब्लम्स कुछ होती है उसमें भी ठीक करता है। प्रॉब्लम ये जो स्टार्ट नॉर्मली कई बार पीरियड से पहले प्रॉब्लम शुरू होती है, तो इसका मतलब ये है कि ओवरी में प्रॉब्लम है। और कई बार पीरियड खत्म होने के बाद प्रॉब्लम्स हो रही हैं, पेन हो रहा है, वो हो रही है, इसका मतलब यूट्रस की प्रॉब्लम है। SP12 एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। SP12 जो है एक बढ़िया पॉइंट है। ये आमतौर पे पेट में लंप हो जाए, यानी मोटापा जैसा हो जाए, पेट में लंप जैसा हो जाए, उस केस में ये बढ़िया काम करता है। अच्छा, SP12 जो है एक अच्छा पॉइंट है। और ये देखिए इस तरह पॉइंट यहाँ पर आ रहा है, SP12 पॉइंट देखिए यहाँ पर आ रहा है, SP12 इस तरह बढ़ रहा है, नीचे से ऊपर की ओर बढ़ रहा है, ये है पॉइंट, यहाँ देखिएगा SP12, ये बॉडी में आ रहा है, क्योंकि ये स्टमक के पैरेलल जा रहा है, इसलिए स्टमक के भी बहुत सारे मेरिडियंस में या बहुत सारी प्रॉब्लम्स में ये काफी फायदा करता है। पेट में जेनिटल रीजन में कोई प्रॉब्लम हो, रिटेंशन ऑफ यूरिन हो, या बार बार आपको डकार आ रहा है, उस केस के लिए बढ़िया है। उसके बाद उसके ऊपर ही है SP13। SP13 में ये बहुत अच्छा पॉइंट है बॉडी फ्लूइड्स को कंट्रोल करने का, इसको सनस्ट्रोक पॉइंट भी कहते हैं। यानी ये कई बार अच्छा है, इंपॉर्टेंट ये, इसको पॉइंट को जस्ट लगाते ही गिव्स इमीडिएट रिजल्ट्स। और पेट में, एब्डोमेन में अगर मोटापा जैसा हो रहा है, या कई बार हेडेक हो रहा है, इसके बाद वोमिटिंग आ रही, डायरिया आ रही, इस सारे केस में ये बढ़िया है, अच्छा काम करता है। मेल में प्रोस्टेट होगा, या पेनिस की कोई प्रॉब्लम होती है, या लिम्फ में लिम्फ नोड्स उनका रिकवरी बन रहा है, उस केस में, या फीमेल में यूट्रस की, वजाइना की और यूरेथ्रा की कोई प्रॉब्लम्स है, इसमें सारे काम करता है। यानी जेनिटल प्रॉब्लम्स में ये बेहतरीन और अच्छा पॉइंट्स है, बढ़िया पॉइंट है, वो करता है। उसके अलावा आया है, हम लोग आए अभी SP14 में। SP14 में ये नॉर्मली अगर पेनिस टेढ़ा हो जाए, टेढ़ा हो जाए, उस केस में, या एब्डोमेन में कोल्ड हो, या डायरिया हो गया है, उस केस में भी, या कई बार आपको होता है पियर्सिंग पेन हो रहा है जो आगे से पीछे की तरफ जा रहा है, फेस में पियर्सिंग पेन हो रहा है जो सेंटर से जा रहा है, थोरैक्स की तरफ जा रहा है, या गॉल ब्लैडर की कोई प्रॉब्लम्स होती है, यूं समझ लीजिए बाइल डक्ट में भी कभी कुछ प्रॉब्लम है या ब्लॉकेज हो रहा है, उस केस में भी ये अच्छा काम करता है। पोर्टल वेन्स की कोई प्रॉब्लम होती है, ब्लॉकेज हो गई, हाई ब्लड प्रेशर है, पीलिया है, राइट हार्ट फेलियर की तरफ आएगा तो भी अच्छा पॉइंट है। इसके अलावा SP15, हम लोग नीचे जा रहे हैं, पैरेलल जा रहे हैं, स्टमक के पैरेलल जा रहे हैं, तो इसके बाद SP15 में कोल्डनेस पॉइंट है। थोड़ा जल्दी इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इसमें पॉइंट्स अधिक हैं और आप उसके अलावा SP15 है, कोल्डनेस डिजीज है, एक्सेस होता है, स्वेटिंग, डायरिया हो, उसके लिए बढ़िया है, अच्छा होता है। इसके SP16 का जस्ट बता दूं आपको कहां पर है। SP16 जो है, ये देखिए SP16 यहां पर है, स्टमक के नाभि के जस्ट ऊपर है, ये स्टमक 16 है,
ये देखिए यहाँ पर है, फिर से ये नीचे से ऊपर की ओर आ रहा है, ये ऊपर तक जाएगा, फिर यहाँ से इधर की आएगा, काक में आएगा लास्ट पॉइंट, इस तरह ऊपर की तरफ जा रहा है, यहाँ पर आएगा। ये SP16 16 हो गया। SP16 ने बता दिया कोल्डनेस बैलेंस, कोल्डनेस को बैलेंस करेगा, और अगर गर्म में हॉटनेस है उसे भी बाहर निकालेगा, बैलेंस करेगा बॉडी को। नाभि के आसपास में कोई अगर पेन हो रहा है उसमें बढ़िया है, डाइजेस्टिव पेन के लिए भी अच्छा है। SP17 एक है, क्योंकि ये गुड पॉइंट है, एब्डोमेन का या किडनी का बेहतर पॉइंट है। ये जितनी बॉडी में अगर पूरी स्वेलिंग हो रही है उसके लिए ये अच्छा काम करता है, बढ़िया काम करता है। इसके अलावा SP18 जो है, ये SP18 जो है, ये लिवर के लिम्फ नोड से संबंधित समस्या हो उसमें बढ़िया अच्छा है। चेस्ट पेन हो रहा है, टेंशन हो रहा है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम है, अगर कई बार हम नहाते समय नॉइज ज्यादा निकल रहा है, शोर जैसे मचाते हैं वो करते हैं, या स्टमक अल्सर है उसके लिए बढ़िया है। उसके बाद 80 ये जो उसके 19 है, SP19 याद रखिएगा, ये 19 20 19 ये गया, 19 ये है, उसके बाद देखिए 20 जाएगा, उसके बाद 21 यहाँ आएगा, ये ऊपर जा रहा है, देखिए इसके पास यहाँ पर। तो ये छाती की प्रॉब्लम जो भी हैं, SP19 में चेस्ट पेन हो, टेंशन हो, अगर आपका बेड में आप पलट नहीं पा रहे हैं उस केस में भी टर्न हो रहा है, मतलब डिफिकल्ट टू टर्न है, उस केस में भी, या लार अधिक बह रही है, उसमें बढ़िया है। SP20 इज अ टॉप पॉइंट हियर। तो टॉप पॉइंट मैंने सबसे ऊंचा वाला पॉइंट जो है स्प्लीन में, उसमें ये है, सबसे ऊपर जो पॉइंट है ये काक के पास, ये वाला SP, देखिए SP20 यहाँ पर पॉइंट है, उसके बाद 21 यहाँ आता है। तो SP20 पॉइंट्स में अगर हम लोग स्वेलो कर रहे हैं, क्योंकि अगर खाने को हम पचा नहीं पा रहे या स्वेलो नहीं कर वो नहीं कर पा रहे, खाना अंदर नहीं जा पा रहा प्रॉपरली, तो स्वेलो नहीं कर पा रहे फूड को ले, उसके लिए बढ़िया पॉइंट है। कई बार आपके प्यास बढ़ रही है, बहुत ज्यादा प्यास बढ़ रही है, पानी बहुत ज्यादा पानी पी रहे हैं, उस केस में भी इसको पॉइंट लगाएंगे तो ये बैलेंस हो जाएगा। कफ वगैरह हो रहा है उसके लिए भी बेहतर है, अच्छा पॉइंट है। और लास्ट पॉइंट जो काक में है, ये लास्ट पॉइंट है बैलेंसिंग ऑफ द होल बॉडी फ्लूइड्स, बैलेंसिंग ऑफ की मतलब जितना एनर्जी, बॉडी की एनर्जी को यहाँ पर हाथ से भी दबा सकते हैं, ये सारे पॉइंट्स हाथ से भी दबा सकते हैं। ये जो पॉइंट है, ये लास्ट पॉइंट है, ये बैलेंसिंग पूरी बॉडी की एनर्जी को बैलेंस करता है। चेस्ट का पेन हो, ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो, बॉडी में कहीं भी पेन हो, या जॉइंट्स में वीकनेस हो रही है किसी भी जॉइंट्स के लिए, उसके लिए बेहतरीन पॉइंट्स है। ये सारा मैंने आपको बताया, ये पॉइंट्स ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन के अनुसार हैं। इन्हीं पॉइंट्स को हम आगे सुजोक के बारे में बताएंगे, तब आपको बताएंगे हाथों में कहाँ कहाँ पॉइंट लगाने हैं, इसके बारे में बता रहे हैं। और आज के लिए इतना ही, अगले एपिसोड में फिर नए पॉइंट्स लेकर हाजिर होंगे।